कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये बातें चरितार्थ हुई हैं झारखंड में। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। एक लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि अब धनबाद और बोकारो ज़िले के स्थानीय नियुक्तियों में भोजपुरी मगही को शामिल नहीं किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। यूथ को एकत्रित करने के लिए जिस तरह से जयराम महतो और उसके यूथ विंग ने पूरे झारखंड में एक जोरदार आंदोलन चलाया, उसका परिणाम कहीं ना कहीं देखने को मिला है। सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयराम, उनसे बात करते हैं। जयराम, सबसे पहले लड़ाई की सीढ़ी को आगे तक ले जाने के लिए और सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए आपको बधाई। अब बताइए कि यह जो पूरी प्रक्रिया, यह जो आंदोलन रही, किस तरह की रही और इस आंदोलन में इस सफलता के बाद अब आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है? सबसे पहले सर बाइस्कोप का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जब हमने इस आंदोलन को मूवमेंट को स्टार्ट किया था, मीडिया हमें तुल नहीं दे रही थी, लेकिन बाइस्कोप ने प्रखरता के साथ हमारी बातों को रखा, तो कहीं ना कहीं आपका योगदान रहा है। हम तमाम मीडिया जगत का धन्यवाद देना चाहेंगे। आगे की पहले बात तो इस आंदोलन के बाद थोड़ा सा हमारे जो मनोबल है वो बढ़ा है, क्योंकि आज 21 वर्षों बाद झारखंड की जो स्थिति थी उसके लिए जो हमने आंदोलन मूवमेंट चलाया था, तो आज बिल्कुल बहुत एक साहस, एक शक्ति मिल रही है कि आज हमने इस मूवमेंट को बहुत ही छोटी सी टीम के माध्यम से 50-100 की संख्या के माध्यम से स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, हज़ार नहीं, लाख नहीं, लगभग करोड़ों लोग हमारी विचारधाराओं से जुड़ते गए। तो इसका मतलब सीधा संदेश है कि करोड़ों लोग आज झारखंड बनने के बाद भी प्रताड़ित थे, शोषित हैं। इसलिए इस मूवमेंट में उन्होंने रोल निभाया, कोई डायरेक्ट, किसी ने इनडायरेक्ट। तो सभी वर्ग, सभी कौम, सभी समाज के लोगों का, झारखंडी जो हैं, जो खतियानधारी झारखंडी है, खतियानधारी नहीं, हम तो आपको कहना चाहेंगे, मेरे मोबाइल में आप दिखा भी देंगे, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो बिहार यूपी से संबंध रखते हैं। मैंने नंबर भी सेव किया है, बिहारी बाबू 1-2 करके, उन्होंने भी सपोर्ट किया कि नहीं, बिल्कुल आपकी लड़ाई हक अधिकार की लड़ाई है, वाजिब लड़ाई है। क्योंकि झारखंड का निर्माण जो हुआ था, हमें भी पता है कि झारखंड के लोग हमारी जो कल्चर है उसे टेली नहीं करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बिहार से अथवा बंगाल की कुछ क्षेत्रों से, उड़ीसा के क्षेत्रों से अलग झारखंड इसीलिए मांगा था, जिसमें आदिवासी बाहुल क्षेत्र होगा, जिसमें एक विशिष्ट संस्कृति होगी, विशिष्ट कुछ भाषाएं होंगी, रहन सहन होगा, तो उसी के आधार पर झारखंड बना ही। और आज भी झारखंड जो अकेले 40% खनिज देता है, आज वो एक तरक्कीशील नहीं बल्कि एक गरीब राज्य बन के रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जरूर वे लोग दोषी हैं जो झारखंड को चारागाह समझते हैं। तो इसलिए आपकी लड़ाई वाजिब है। सभी तरफ से हमारा सपोर्ट मिला। किसान आंदोलन के भी 2-4 नेताओं ने डायरेक्टली मैसेज किया, फ़ोन किया, उन्होंने भी समर्थन जताया कि आंदोलन अच्छा है, आप लोग लगे रहिए, आप हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। तो आगे की जो हमारी रणनीति होगी, हम आपको बार बार अपने हर वीडियो में अपना स्टैंड हमने क्लियर किया है कि भाषा को एक हम लोग खोज माने हैं, कि भाषा एक हमें मौका मिला था अपने आंदोलन सोए झारखंड को जगाने का। हमारी लड़ाई होगी खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उद्योग नीति। एक चीज़ और कही जा रही है, कुछ लोगों का भी कहना है कि आप लोग 1932 आधारित खतियान की मांग कर रहे हैं, तो ये 1932 आधारित खतियान क्यों मांग रहे हैं, 1832 क्यों नहीं मांग रहे हैं? और अगर 1832 नहीं मांग रहे हैं तो फिर उस वक्त से मांगिए जो कि झारखंड का जब निर्माण हुआ था। ये इसके पीछे क्या तर्क है आप लोगों का? देखिए, 1932 की बात इसलिए करते हैं ना, क्योंकि बिहार का जो डोमिसाइल क्लियर किया गया वो 1932 के आधार पे ही किया गया है। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब 2000 में झारखंड अलग हुआ तो उसको कटअप क्यों ना माना जाए। अगर 2000 को कटअप माना जाएगा ना सर, तो इसमें क्या होगा कि झारखंड के जो मूल लोग हैं उनके साथ बेईमानी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ और आपका उत्तराखंड दोनों उसी टाइम बना था, लेकिन छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में प्रवासी लोगों का उतना दबदबा नहीं था, वहाँ कोई बाहरी लोग आके उतना घुसपैठ नहीं किए थे। क्योंकि झारखंड एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र था, विशेषकर धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची, ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र था। यहाँ बाहरी लोग रोजगार के उद्देश्य से आए और यहाँ रोजगार करने लगे, रह गए, तो निसंदेह बहुत बड़ी आबादी आई है। अगर उसको 2000 को कटअप करते हैं तो एक बहुत बड़ी आबादी को झारखंडी गिनना होगा, और इससे क्या होगा, जो झारखंडी लोग हैं उनकी जो पहचान है, उनकी जो अधिकार है वो छीना जाएगा। और रही बात जो बड़ी आबादी यहाँ आके बसी है, ऐसा नहीं कि वो यहीं की है, इसके अलावे अन्य प्रदेशों में उनकी आइडेंटिटी है, अन्य प्रदेशों में उनके खेत खलिहान है, उनके रोजमर्रा की जिंदगी वहाँ भी चलती है। तो यदि 2000 को हम कटअप मानते हैं तो झारखंड जैसे क्षेत्र के लिए जो एक अभी भी विकास नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो मूल लोग हैं, जिनका यहाँ के अलावा कहीं कुछ नहीं है, उनके साथ बेईमानी हो जाएगी, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। इसीलिए 2000 को तो कटअप नहीं माना जा सकता है। रहा सवाल 1932, तो इसलिए हमारे जो भी आंदोलनकारी हैं, हमने कहा ना कि आंदोलनकारियों को हम लोग माता गिनते हैं, नेताओं को पिता गिनते हैं। और पिता को दर्द नहीं होता है बच्चा पैदा करने में, दर्द होता है माता को। तो आंदोलनकारी हमारे माता हैं, उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है। 1932 की खतियान उनके तर्क है और इस तर्क से इसीलिए हम लोग न्याय संगत है। इस पर हाईकोर्ट का भी जजमेंट आया था कि ये मैंने उसको खारिज किया गया था, लेकिन हम तो सीधा एक संदेश
देना चाहेंगे अपने तमाम झारखंडियों को आपके चैनल के माध्यम से कि कोर्ट जो होता है वो भी कहीं ना कहीं संविधान का ही अंग है, लोकतंत्र का ही अंग है, जो चौथा स्तंभ है। आपका जल्ली कुट्टू कट्टू का एक उदाहरण आप देना चाहेंगे, जहाँ मैंने शायद बुल लड़ाए जाते हैं, तो वहाँ हाँ वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तो हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि ये भाई असंवैधानिक है, इसको रोक लगा दिया जाए। जल्ली कुट्टू में जो बेल की लड़ाई होती थी, बुल फाइट, उसको रोक लगा दिया गया। लेकिन जल्ली कुट्टू तमिलनाडु में इतना विरोध हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय बदलना पड़ा। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय लोगों के हित के लिए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए बदल सकता है, तो हाई कोर्ट को भी बदलना होगा, 1932 की बात करनी होगी। ये हमारे पास आधार है। एक चीज़ और, यहाँ पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर बांग्ला भाषा बोली जाती है, बंगाली कल्चर के लोग हैं, उनका भी यहाँ और बंगाल दोनों जगह उनका आना जाना है, दोनों जगह उनकी ज़मीन है। उड़ीसा के भी कुछ लोग चाईबासा तरफ और जमशेदपुर तरफ बसे हुए हैं, तो उनके ऊपर ये चीज़ें क्यों नहीं लागू हो रही? देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि झारखंड में जो लोकेलिटी, स्थानीयता को अगर परिभाषित करना है भाषा के आधार पर, तो सिर्फ 9 ही लैंग्वेज माननी होंगे। उसमें जो TRI की रिपोर्ट है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा आदर्श, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ इस रिपोर्ट को बनाया है, जिसमें 9 लैंग्वेज ही हैं। संथाली, मुंडारी, कुड़ूख, खड़िया, हो, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पोचपरगनिया, इन्हीं 9 लैंग्वेज के माध्यम से झारखंड का उत्थान होगा और झारखंड की स्थानीयता तय करनी होगी। देखिए, बंगला का हम सम्मान करते हैं, बंगला भाषी, एक बंगला समृद्ध भाषा है। बंगाल आज कहीं भी जाइए, कहीं भी कोलियरी में जाइए, तो जो अफसर ग्रेड के लोग हैं वो बंगाल के, यानी तो वो पढ़े लिखे तेज लोग हैं। बंगला ऑलरेडी समृद्ध भाषा है। यदि उस भाषा को झारखंड में अगर संरक्षण देने का काम होता है, तो झारखंड की जो भाषाएं हैं उनकी पहचान, उनका अस्तित्व बंगला के सामने नहीं टिक पाएंगे। और रही बात, अगर कुछ लोग जो बंगला बोलते हैं उनका भी सम्मान है, लेकिन ये बात है कि जो लोग बंगला बोलते हैं झारखंड में, वे लोग कुड़माली या खोरठा भी जानते हैं। अगर वे नागपुरी क्षेत्र में, तो नागपुरी भी जानते हैं। तो इसलिए बंगला भाषी को कोई दिक्कत नहीं है। और जो मूवमेंट हुआ था आपका 1947 से 1954 तक एक मूवमेंट हुआ था हिंदुस्तान में, बंगला मूवमेंट, तो इसीलिए था। बंगला भाषियों ने बिहार से अपना जो बंगाल का क्षेत्र था, जिसमें आज़ादी के बाद बिहार के पास आ गया था, उसको फिर से 16 थाना को काटकर उन्होंने बंगला मूवमेंट के तहत अपने पुरलिया में जोड़ने का काम किया। तो कहीं ना कहीं बंगाल के लिए भी, बंगला भाषा के लिए मूवमेंट हो चुका है। बंगाली लोगों को हमसे कोई आपत्ति नहीं है। एक बृहद झारखंड की भी बात कही गई थी, जिस वक्त झारखंड का निर्माण हुआ था, उसमें बंगाल के कुछ जिलों को लेना था, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों को लेना था, उड़ीसा से कुछ जिलों को काटना था, लेकिन ये नहीं हो पाया और झारखंड जो सिर्फ बिहार से कटा उतना ही रह गया। तो आप चाहेंगे कि भविष्य में बृहद झारखंड का निर्माण हो? बिल्कुल। और मुझे इसके लिए उड़ीसा के क्योंझर से भी निमंत्रण आया है, बंगाल के बांकुड़ा से भी निमंत्रण आया है कि आप आइए, आपकी टीम आए, जो भी आए, आपका स्वागत करते हैं। और अब बृहद झारखंड की बात कहनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान था झारखंड बनाने में। झारखंडियों को तो मिल गया झारखंड, वे तो खुश हैं, लेकिन जो लोग पुरलिया क्षेत्र में थे, जो लोग क्योंझर, मयूरभंज, सरगुजा, उन क्षेत्रों में थे, कहीं ना कहीं उनको मायूसी लगी, क्योंकि बृहद झारखंड का हिस्सा वे लोग भी थे। शायद 26 या 27 जिले थे, जिनमें 18 जिले बिहार से, आपके बांकुड़ा, मेदिनीपुर और पुरुलिया बंगाल से, क्योंझर, मयूरभंज आपका उड़ीसा से, सरगुजा और रायगढ़ छत्तीसगढ़, जो कभी उस समय मध्य प्रदेश था। तो बृहद झारखंड वास्तव में 4 राज्यों को काटकर ही मांगा गया था, सिर्फ बिहार से नहीं मांगा गया था। और बृहद झारखंड इसलिए मांगा गया था कि छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना, तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो कहीं ना कहीं बृहद था, जहाँ तक था वहाँ तक, और जो संस्कृति उसकी जहाँ तक फैली थी वहाँ तक। रामदयाल मुंडा ने भी कहा था कि जहाँ जहाँ तक मांदर की थाप जाती है वहाँ तक झारखंड है। तो एक संस्कृति के आधार पर ही बृहद झारखंड मांगा गया था, और वो कोई अन्याय नहीं था, वो कहीं ना कहीं सभी लोगों का समर्थन था। तो आज जो लोग बृहद झारखंड का हिस्सा नहीं बन पाए, उन्हें तो मायूसी है। तो इसलिए भविष्य में बृहद झारखंड की मांग जरूर गूंजेगी, ये हम आश्वस्त करना चाहेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा हेमंत सरकार ने जो आप लोगों की कुछ मांगों का अभी माना है, आगे उनसे क्या कुछ डिमांड करेंगे? आगे उनसे सीधा कहेंगे हम स्वीकार, देखिए हम अपना स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर करना चाहेंगे कि 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का विधानसभा चुनाव हो, मैंने स्वयं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रचार किया है, यह कहते हुए किया है कि ये माटी की पार्टी है, ये जल जमीन जंगल की पार्टी है, इसको जिताएंगे तो जो मेरे झारखंडी भावनाएँ हैं, जो झारखंडी पहचान है, वो बरकरार रहेगी और झारखंडियों के हित में काम होगी। लेकिन देखें कि मैंने सरकार बनने के बाद सरकार की जो नीतियां रहीं, कहीं ना कहीं ये सत्ता का मजा लेने लगे, सत्ता की चाशनी चाटने में मस्त रहे। उदाहरण के लिए देखिए, इन्होंने क्रिकेट का मैच किया था, 70 लाख रुपया खर्चा, कितना घृणित, कितना अश्लील कार्य हो रहा है। क्रिकेट के मैच में ये लोग 70 लाख रुपया खर्चा करते हैं। आज मंत्रियों को कहते हैं, इनके मंत्री कहते हैं कि हम लोग झारखंड पार्टी के लोग हैं, माटी से जुड़े हैं, और 50 लाख का फॉर्च्यूनर गिफ्ट होता है। एक मंत्री को 6-6 करोड़ का आवास गिफ्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न सीधा खड़ा होता है हेमंत सरकार की टीम पर, उनकी सरकार पर, कि आप जिन वादों
वादों के साथ आए थे उन वादों का पूरा ना करके सत्ता का मजा ले रहे हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा मजा ले रहे हैं। तो हमारी लड़ाई होगी सरकार के मैनिफेस्टो से, हम तो आज बिल्कुल नीति के साथ लड़ेंगे। 1932 आधारित खतियान लागू हो, इसके लिए किस तरह का आंदोलन भविष्य में करने की तैयारी है आप लोगों की? इसके लिए हम लोग हर तरह से आंदोलन करेंगे। पहले तो जन जागरण करना होगा, लोगों को समझाना होगा। जो लोग कहते हैं कि नहीं कोर्ट का मामला, तो उन्हें भी बताना होगा कि कोर्ट भी संविधान के दायरे में आता है और लोगों की भावनाओं को सम्मान करना ही कोर्ट का काम होता है। तो एक बहुत बड़ी आबादी अगर खतियान आधारित खासकर 1932 की बात करती है तो उनकी भावनाओं का सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो विकराल रूप ना धरे, इन फ्यूचर वो हिंसा का रूप ना धरे, तो उसके लिए आपको सामंजस्य बैठाना होगा। और ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी राज्यों की कहीं ना कहीं खतियान आधारित ही आइडेंटिटी है और उन राज्यों की आइडेंटिटी इसलिए है कि उस राज्य के लोग तरक्की करें। झारखंड बना ही इसलिए था कि झारखंड पिछड़ा क्षेत्र था, यहाँ के लोग नौकरी चाकरी में पिछड़े थे, विधायक मंत्री नहीं बन पाते थे, मैंने विभाग में ऊंचे पदों पर नहीं आ पाते थे, लेकिन आज भी तो स्थिति वही है। विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आप लोगों ने स्थगित कर दिया? हाँ, अभी फिलहाल अगली रणनीति, अगली कमेटी हमें जब तक दोनों बोकारो धनबाद की कमेटी बैठेगी नहीं तब तक इस पर कुछ कहना आसान नहीं है इस पर, लेकिन चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो अभी जिस तरह से जयराम महतो ने बताया कि खतियान आधारित 1932 की खतियान नीति को लागू कराने के लिए भविष्य में आंदोलन जारी रहेगी और बृहत झारखंड की मांग जो पहले लोगों ने की थी उस मांग को भी मरने नहीं दिया जाएगा, उसे बचाया जाएगा। और पूरे जो आंदोलन के दौरान इन्हें मीडिया का सपोर्ट मिला और ख़ासकर न्यूज़ बाइस्कोप ने जिस तरह से भाषा आधारित इस आंदोलन को प्रमुखता के साथ प्रसारित किया, उसके लिए भी उन्होंने न्यूज़ बाइस्कोप को धन्यवाद दिया है। तो सरकार जिस तरह से बैकफुट पर आई है, सरकार को आने वाले वक्त में 1932 आधारित खतियान के लिए एक बड़ी और लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि सरकार इस वादे के साथ ही आई थी कि वह 1932 का खतियान लागू करेगी, लेकिन अब तक 2 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं और सरकार ने उस वायदे को पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में यह आंदोलन बृहत स्वरूप में दिखेगा। फिलहाल विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम था वह स्थगित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद।